Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. Yesterday we had completed the poem The Childhood. I hope आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे. And today we will start a new chapter, chapter number 7, The Adventure. ठीक है. Only two chapters are remaining in this book. ठीक है. Chapter number 7 and chapter number 8. ठीक है. The Adventure and the Silk Road. After that we will start our second book. ठीक है. उसके बाद में हम हमारी second book जो है वो start करेंगे. अब बेटा एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब सब समझते हो. एडवेंचर का मतलब होता है कोई भी साहसी कार्य करना. ठीक है. एक ऐसा काम करना जिसमें कोई करेजियस वर्क जोड़ा हुआ हो. ठीक है. अब ये जो चैप्टर है ये जयंत नर्लिकर का लिखा हुआ है. और इस चैप्टर में जो है एक अगर आप देखे जाए तो डीप मीनिंग देखो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है चैप्टर. जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, जो है नरेटर है वो कहाँ पहुँच गया, ये चीज़ हमें ज़रूर फील होती है. बट अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं ना, लाइन टू लाइन साथ जो है चलते जाते हैं, तब हम इस चीज़ में नहीं कर पाते हैं. ठीक है. अब इसमें जो है साइंस को जो है हिस्ट्री से रिलेट करा है, हिस्ट्री को जो है साइंस से रिलेट कर कर और इस चैप्टर में बताया गया है. साइंस की जो थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर. ठीक है. तो उसके बारे में बताया गया है. यहाँ पर नरेटर क्या होता है कि जो वो है प्रोफेसर गायतोंदे. ठीक है. प्रोफेसर गायतोंदे जो है मेन कैरेक्टर है इसके अंदर. वो बॉम्बे जाते हैं. ठीक है. मुंबई जाते हैं. अब मुंबई के अंदर वो जो है जीजा माता नाम की एक गाड़ी होती है, उससे वो मुंबई जाते हैं. ठीक है. अब जब वो मुंबई पहुंचते हैं ना, तो मुंबई पहुंचते हैं उन्हें मतलब जिस वो सोचते हैं कि जिस मुंबई को मैं जानता हूँ ये वो मुंबई तो नहीं है, उनको टोटली चेंज नज़र आती है. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं. लाइब्रेरी में जाके हिस्ट्री की बुक्स वगैरह निकालते हैं. वो खुद भी एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे. ठीक है. हिस्ट्री की बुक्स वगैरह निकालते हैं, उसमें से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या हिस्ट्री में कुछ चेंज आया था क्या, जो मुंबई इतना ज़्यादा बदल गया. ठीक है. मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस वगैरह सब कुछ उसे बदला बदला सा नज़र आता है. अब वहाँ उसे एक बुक मिलती है. ठीक है. जो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थी, पानीपत के युद्ध के बारे में थी और उसका जो है 5वां संस्करण, 5वां वॉल्यूम था. ठीक है. उसको पढ़ते तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि किस तरीके से मराठाओं ने अपने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, स्पेशली जो है नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर, उत्तरी भारत में कैसे अपना जो है कब्जा करा और दिल्ली के अंदर जो सरकार थी उसको भी गिरा दिया. मतलब इस तरीके से तो वो सारी चीज़ें होती हैं. अब ये सारी जाके बातें जो है वो अपने फ्रेंड राजेंद्र से करते हैं. अब राजेंद्र उन्हें समझाते हैं कि वो है थे तो प्रेजेंट में ही. ठीक है. लेकिन वो पास्ट के बारे में सोच रहे थे. उनके दिमाग में एक पास्ट की जो मतलब कि माइंड सेट हो गया था, उनको उनकी जैसे सोच थी ना, उन्होंने वैसे ही बदलाव ले लिया. रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था. ठीक है. मराठा जो है युद्ध जीते नहीं थे बल्कि हारे थे. ठीक है. लेकिन वो उन्होंने अपनी सोच बना ली. हिस्ट्री में वो उस पॉइंट पर चले गए, अपनी सोच को ही सही बनाकर चलते जाते थे. तो वो प्रेजेंट में, लेकिन पूरे अपनी सोच के अंदर ही पूरे हिस्ट्री के अंदर जो है ट्रैवल कर कर आ जाते हैं. उसी के ऊपर ये जो पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है. ठीक है. नाउ बेटा आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर. द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड along the Pune Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. अब जीजा माता जो है एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है. ठीक है. जो कि डेक्कन क्वीन जो है वो भी गाड़ी का नाम है. तो जीजा माता जो एक्सप्रेस जो गाड़ी होती है वो डेक्कन जो क्वीन गाड़ी होती है से भी ज़्यादा तेज़ चल रही थी. ठीक है. जीजा माता जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो डेक्कन क्वीन से भी ज़्यादा तेज़ चल रही थी. और कौन से रूट पर चल रहे थे, पुणे बॉम्बे रूट पर. ठीक है. देयर वॉज नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे. पुणे के बाहर में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं थे. द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स. जो पहला जो स्टॉप आया लोनावाला का वो गाड़ी चलने के 40 मिनट बाद में आया. द घाट सेक्शन डेट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू. अब जो घाट सेक्शन है, ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन्होंने सोचा था, वो जानते थे, बिल्कुल वैसा ही था. द ट्रेन स्टॉप्ड एट कारजत ओनली ब्रीफली. कारजत नाम का एक स्टेशन था, उस पर थोड़ी ब्रीफली का मतलब होता है थोड़ी टाइम के लिए गाड़ी रुकती है. एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड. फिर और तेज़ी से चलने लग जाती है. इट रोड थ्रू कल्याण. और फिर उसके बाद में दहाड़ते हुए स्पीड से कल्याण नाम की जगह से होकर गुजरती है. ठीक है बेटा, आया समझ में कि जीजा माता गाड़ी जो है वो
डेक्कन क्वीन गाड़ी से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। पहला स्टॉप जो आया वो लोनावला का आया, जो कि 40 मिनट बाद में ही आ गया था। फिर थोड़ी देर के लिए ये गाड़ी जो है करजात पर रुकती है, फिर कल्याण से बिल्कुल तेज़ स्पीड के अंदर गुजर जाती है। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. अब उसी दौरान मीनवाइल का मतलब उसी दौरान प्रोफेसर गायतुंडे थे, जिन्होंने अपने दिमाग में योजना बनाई मुंबई के बारे में कि मुंबई पहुंचकर बॉम्बे पहुंचकर वो क्या करेंगे। इंडीड एज अ हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट इट ऑफ सूनर। बल्कि वो एक हिस्टोरियन थे, एक ऐतिहासिक थे, ठीक है, इतिहासकार थे। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें तो बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी। उन्होंने सोचा, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही सोचा कि बॉम्बे जाकर वो सबसे पहले एक बड़ी सी लाइब्रेरी जाएंगे एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और वहाँ जाके हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे। डैट वॉज द सॉरियस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच। और यही सबसे श्योरेस्ट तरीका था, यही सबसे एक सही तरीका था इस बात का पता लगाने के लिए कि वर्तमान में जो भी मामले हो रहे हैं वो कैसे हुए, ठीक है, कि आज जो भी हमारे इंडिया की कंडीशन है वो कैसे हुई है, क्यों हुई है, ठीक है। तो इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने पहले ही सोच लिया था, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे प्लान बना लिया था कि वो सबसे पहले मुंबई पहुंचते ही जो है लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक्स वगैरह पढ़ेंगे। He also planned immediately to return to Pune and have a long talk with राजेंद्र देशपांडे। और उन्होंने ये भी योजना बना ली थी कि मुंबई से लौटकर वो पुणे आएंगे और पुणे में एक लंबी बातचीत करेंगे राजेंद्र देशपांडे से, जो कि उनकी फ्रेंड थे, ठीक है। Who would surely help him understand what had happened, जो कि उनकी मदद करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। Then that is assuming that in this world there exists someone called राजेंद्र देशपांडे। अब वो कहते हैं कि ये एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई जो है राजेंद्र देशपांडे नाम का भी कोई इंसान जो है वो इस दुनिया में था, ठीक है, मतलब माना है, सोचा है कि इसका मतलब राजेंद्र देशपांडे नाम का भी इंसान धरती पर था। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। अब जो गाड़ी है वो एक लंबी सी सुरंग के पास, टनल होती है सुरंग, ठीक है, एक लंबी सी सुरंग के पास में आके रुक जाती है। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। यहाँ एक छोटा सा स्टेशन था सरहद नाम का। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, ठीक है। तो एक एंग्लो इंडियन जो थे, ठीक है, सरहद नाम का जगह था, एक एंग्लो इंडियन जो होते ना, एंग्लो इंडियन का मतलब समझते हो बेटा, मतलब कि इंडियन भी और जो है ब्रिटिशर्स भी, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है परमिट्स, टिकट वगैरह चेक कर रहे थे इस स्टेशन के ऊपर। आया समझ में, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया है। आप इसको पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछना, ठीक है बेटा।